हेलो गाइज। आज हम लोग बेसिक नॉलेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे। उन व्यूअर के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक लाइन में बिल्कुल नए हैं और सीखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक है क्या और कैसे इस चीज़ को हम भी बना पाएँ। तो सबसे पहले गाइज, जो भी नए व्यूअर हैं, जो भी नए लड़के हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सीखना चाहते हैं, उनको सबसे पहले मल्टीमीटर का यूज करना जानना चाहिए। और मल्टीमीटर के साथ साथ उनको सोल्डरिंग, आयरन से सोल्डरिंग करने का तरीका सीखना चाहिए। फिर उनको चेक करने के लिए कोई तार कटा है उसको जानना चाहिए। ट्रांजिस्टर अगर लगा है तो कौन सा नंबर का लगा है, उस नंबर का जो चाल है वो क्या है, यानी वो किस तरह का बिहेव करता है वो जानना है। ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी है। एनपीएन मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव पीएनपी है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये है। कुछ कुछ ट्रांजिस्टर है जो कि मॉसफेट होता है, देखने में ट्रांजिस्टर की तरह होता है लेकिन वो मॉसफेट होता है। और कुछ कुछ ऐसे भी ट्रांजिस्टर हैं जो ट्रैक का काम करते हैं, जिन जो केवल ट्रैक के रूप में व्यवहार होते हैं, लेकिन वो भी ट्रांजिस्टर ही दिखते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ में बहुत सारा ऐसा सामान है जिसको हमको सीखना होगा। वो कैसे बिहेव करता है वो जानना होगा। डायोड है, जीनर है। कुछ डायोड जीनर की तरह व्यवहार करता है, कुछ डायोड जो ऐसा है जो कि जीनर है और डायोड भी है उसे कहते हैं। तो डायोड और जीनर का फंक्शन क्या है वो भी आपको समझना होगा। पीएफ का फंक्शन क्या है वो जानना होगा। पीएफ कितने टाइप का है वो आपको जानना होगा। और पीएफ एक्चुअल में वर्क क्या करता है वो भी समझना होगा। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर डीप में जाएंगे आपको समझ में आएगा। इसके अलावा रिले होता है, कंडेंसर होता है, डीपीडीटी स्विच होता है, फ्यूज होता है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसफार्मर होता है, बहुत सारे चीज़ हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ को थोड़ा थोड़ा सीख अगर लेते हैं। गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जानकारी आपको ठीक लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। अब हम जो गाइज, मल्टीमीटर दो तरह का होता है। एक एनालॉग मल्टीमीटर होगा और एक डिजिटल मल्टीमीटर होगा। एक डिजिटल मीटर होगा आपको। तो एनालॉग जो है, शुरुआती दौर में हम लोग एनालॉग मल्टीमीटर से ही काम करते थे। और एनालॉग में जो कुछ है एकदम सीधा सीधा है। जो प्लस है उसको पॉजिटिव पहचान करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कैथोड है। ये जिसको हम देख रहे हैं ये कैथोड है, और इसको जो हम लोग काला वाला देख रहे हैं वो एनोड है। तो कैथोड एनोड अगर आप समझ चुके हैं तो एनोड के थ्रू जब चेक करेंगे तो देखिए मल्टीमीटर किस तरीके से आपको शो कर रहा है। जब एनोड के थ्रू किसी ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं और उसके दोनों लेग में, एक में तो हमने इसको लगा रखा है, दूसरे और तीसरे में अगर हमको कंटिन्यूटी मिलता है तो जहाँ पर जिस लेग में हम सटा के रखें उससे पहचान हो जाती है कि वो बेस है। तो कैसे हम पकड़ते हैं कि कौन सा बेस है? तो आप देखिए, मान लीजिए हमने इस ट्रांजिस्टर को यहाँ लगाया और यहाँ ये किया, तो देखिए आपको दिखा रहा है कि ये जा रहा है आगे, ये और ये दोनों दिखा रहा है। तो मैंने माइनस को लगा के रखा है, यानी काले वाले प्रॉप को लगाया है, तो इससे पहचान हो गई कि ये जो मेरे हाथ में जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और साथ साथ ये बता देता हूँ कि जिसको हम सटा के रखे जिससे हमको दोनों में मिला, तो ये हो गया बेस, और बेस के तुरंत बाद हो गया कलेक्टर, और कलेक्टर के बाद हो गया एम मीटर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एम मीटर है। अब देखिए, अब हम रेड वाले प्रॉप को लेकर हम यहाँ लगाते हैं, और अगर दोनों तरफ दिया तो मतलब समझ जाइएगा कि आपका ये ट्रांजिस्टर उड़ा हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर आपका सही है, ये पहचान हो गई। तो आप ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका समझ गए कि अगर हमें निगेटिव से अगर वो कंटिन्यूटी मिला दोनों लेग में,
और फिर पॉजिटिव से भी हमको दोनों लेग में मिला कंटिन्यूटी, तो मतलब कि वो ट्रांजिस्टर ख़राब है। वो एनपीएन है कि पीएनपी ये आपको समझना मुश्किल होता है, लेकिन काम करते करते आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जो नंबर का लगा है वो आपका एनपीएन है कि पीएनपी है। तो ध्यान में रखना है आपको कि कौन सा। अभी जो हमने लगाया था एनपीएन था, यानी 1802। मेरे पास एक पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है जो टीवी वगैरह में लगा रहता है, तो ये 1802 था, जो कि आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक उसी तरीके से इसी साइज में आपको एक और मिलेगा जिसका नंबर है 2499। ये डी है, डायोड है। तो इसका जो बेस है वो बीच में है, इसका बेस बीच में है। और ये देखिए, ये यहाँ से आपको और रेड प्रॉब लगाने से आपको दोनों तरफ कंटिन्यूटी मिलेगी। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है मगर डायोड है, डी है, क्योंकि दो डायोड इसके पॉजिटिव में लगा के इस ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया है। अब इसके जगह पर हम अगर ये एनपीएन निगेटिव लगाते हैं तो नहीं बताएगा, ये देखिए नहीं, इसका मतलब ये सही है, आपका ये ट्रांजिस्टर सही है। गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जानकारी आपको ठीक लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। उसे टेस्ट करते हैं तो आपको एनपीएन कहलाता है, और ब्लैक वाले से जब हम टेस्ट करते हैं तो पीएनपी कहलाता है। हालांकि ऐसा आपको पुराने एनालॉग मीटर में नहीं है। एनालॉग मीटर में जो रेड है वो कैथोड है, जो ब्लैक है वो एनोड है। तो उसके हिसाब से एनोड को हमेशा एनपीएन हम कर लेते हैं, कैथोड को हम लोग पीएनपी कर लेते हैं। मगर इसमें अलग है, इसमें आप कांटा के थ्रू पकड़ते हैं कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो कटा है कि नहीं है, और उसमें रीडिंग के थ्रू पकड़ते हैं। अगर डिजिटल मीटर में बीप बजना शुरू कर देता है तो सीधा पकड़ में आ जाता है कि ये मेरा ट्रांजिस्टर कटा हुआ है। जबकि गाइज, इस तरीके से हमने आपको ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका बतला दिया। अब एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ट्रांजिस्टर देखने में तो सब एक जैसा लग रहा, कोई छोटा कोई बड़ा 3 लेग वाला है, लेकिन नंबर के आधार पर भी आप याद रखेंगे तो ठीक है। अगर नहीं रखते हैं तो मल्टीमीटर से आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन एनपीएन है और कौन पीएनपी है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बता दिए। 547 का बीच में बेस होता है और कलेक्टर और एमीटर अगल बगल होता है। उसी तरह 547 है, 548 है, 1015 है, 1815 है, नहीं 1015 आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, 2655 है, 1802 है, 2498 है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होने के कारण वो बीच में बेस देता है। तो 558 आपका बीच में बेस है, C100 बीच में बेस है, लेकिन CN100 होगा तो एनपीएन में हो जाएगा। फिर C557 है, BD 140 है, 1803 है और 2499 है। ये सब भी आपको जो ट्रांजिस्टर है ये सब पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा उसको एनपीएन के तरह आप नापेंगे तो नहीं बताएगा, लेकिन उड़ा होगा तो ना आप एनपीएन समझ पाएंगे ना पीएनपी समझ पाएंगे। अब आ जाइए, ट्रांजिस्टर जैसा दिखने वाला एक और भी चीज़ है जिसको हम बोलेंगे 7805, 7806, 7812, 7808, इस तरह का ट्रांजिस्टर भी होता है जिसमें लिखा रहेगा KIA 7806, 7805, 7812, 7808। ये क्या नंबर का, ये क्या काम करता है? ये अगर 7806 लिखा हुआ तो सिर्फ 6 वोल्ट बनाएगा। 12 से 18 वोल्ट, 20 वोल्ट भी अगर इसके अंदर हम एक लेग में देंगे और बीच में ग्राउंड रहेगा तो उससे हमको सिर्फ 6 वोल्ट मिलेगा। तो ये व्यवहार करता है 12 वोल्ट टू 20 वोल्ट। आपको 12 वोल्ट टू 20 वोल्ट अगर हम इसके एक लेग में देंगे और दूसरा लेग में हम निगेटिव डालेंगे तो तीसरे लेग से हमें 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट प्राप्त होगा। तो इस तरह का भी ये होता है, लेकिन ये भी ट्रांजिस्टर है।
जो देखने में सेम उसी तरीके से दिखेगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आपको 7806 मेरे पास हाथ में है, जो 6 वोल्ट ही उत्पन्न करेगा। इसी तरीके से 7805 भी होता है, जो सिर्फ 5 वोल्ट निकालता है, जो ज़्यादातर आपको साउंड सिस्टम में दिया रहता है, होम थिएटर वगैरह में। और डीवीडी वगैरह जो बनता था उसमें 7806 और 7808 लगा रहता था, सीडी वगैरह में वही लगा रहता था। और 7812 का भी यूज हम 12 वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। और ये सारे ट्रांजिस्टर आपको वोल्टेज रेगुलेटर है, जो उतना ही वोल्ट आपको पैदा करके छोड़ता है, जो देखने में इसका भी शक्ल सूरत ट्रांजिस्टर के तरह है। तो आप ये समझ गए। और एक और है BTA 140 या BTA 16, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये भी इसी टाइप का होता है, जो आपको इन्वर्टर में लगा रहता है। इन्वर्टर में ये काम करता है, ट्रैक का काम करता है, इसके द्वारा ट्रैक बना रहता है। तो ये ट्रैक से आपको ये चार्जिंग का काम करता है। तो ये इसके बिना आपका चार्जिंग ना तो माइक्रो टेक इन्वर्टर में करेगा, ना वी गार्ड में करेगा। जो कोई भी इन्वर्टर होगा उसमें चार्जिंग के लिए इसी तरह का ट्रैक लगा रहता है, जो ट्रैक ट्रांजिस्टर है ये। तो ये भी एक ट्रांजिस्टर है। तो इस तरीके से बहुत टाइप का ट्रांजिस्टर आएगा। और आजकल जो आधुनिक युग है, इसमें ये सब हटा दिया गया और इसके जगह पर जितने भी बड़े बड़े LED और कुछ लग गए हैं, तो उसमें SMD ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जो बहुत छोटा होता है। और ये इतना छोटा छोटा जीरा टाइप का रहता है, वो भी ट्रांजिस्टर ही है। तो 3 लेग उसमें भी रहेगा, लेकिन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। और उसमें भी रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन बहुत छोटा सा रहेगा। तो इस तरीके से आजकल SMD हो गया। तो अभी आप पहले इससे सीखिए, आगे और बढ़ेंगे, फिर आपको आगे की बात करेंगे। तो धन्यवाद गाइस, इस तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और जानकारी आपको हम देते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।